हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, गोइंग टू स्लीप, यानी सोने जाने वाला, सोने के लिए जाना, गोइंग टू स्लीप। तो ये जो चैप्टर है ये एक कहानी है मिस्टर वेल्बरफोर्स फॉक और मिसिस वेल्बरफोर्स। देखो, मिस्टर वेल्बरफोर्स हस्बैंड होता है, उसकी वाइफ का नाम है मिसिस वेल्बरफोर्स फॉक, और उसकी आंट के बारे में ये कहानी, और बच्चे, उन सब के बारे में ये कहानी है। और हम अब पढ़ेंगे ये कहानी गोइंग टू स्लीप। उससे पहले हम वार्म अप पढ़ेंगे। वार्म अप में क्या कह रहा है? डिफरेंट एनिमल्स स्लीप इन डिफरेंट वेज। अलग अलग एनिमल जो है अलग अलग तरीके से सोते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्सेस स्लीप स्टैंडिंग अप, खड़े खड़े सोते हैं। स्टैंडिंग अप मतलब खड़े खड़े सोते हैं हॉर्स। फिश स्लीप विद देयर आईज ओपन, फिश आईज को ओपन रखते हुए सोते हैं। पैरट्स एंड स्टॉक्स स्लीप वाइल स्टैंडिंग ऑन वन लेग। ये जो बगुला है और पैरट हैं, ये दोनों जो है एक पैर को उठाकर सोते हैं, इन्हें एक पैरों पर खड़े होकर सोते हैं। एक अजीब बात है, वन लेग पर सोते हैं। एंड लायंस लाई डाउन एंड स्लीप थ्रू आउट द डे। लेकिन जो लायंस होते हैं, शेर होते हैं, वो लेट कर सोते हैं पूरा दिन। ऑल बर्ड्स स्लीप एज सून एज इवनिंग फॉल्स। जैसे इवनिंग फॉल्स मतलब इवनिंग मतलब शाम, जैसे शाम होती है वैसे ही वो लोग सो जाते हैं। हावेवर देयर इज वन बर्ड दैट डज नॉट स्लीप एट नाइट। डू यू नो विच बर्ड इज दैट? विच बर्ड दैट इज? उनमें से एक ऐसा बर्ड है कि जो कभी रात को नहीं सोता। क्या आपको पता है वो कौन सा है? वो है ऑल, OWL, ऑल। उल्लू, जिसको हम कहते हैं उल्लू। उल्लू कभी रात को सोता नहीं, वो जगते रहता है। तो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। मिस्टर विल्बरफोर्स फॉक ट्राइज हिज बेस्ट टू फॉल asleep one night, but he just cannot because of all the things that happen around him. Read on to find out if he is able to fall asleep in the end. मिस्टर वेल्बरफोर्स जो है वो रात भर ये कोशिश करता है कि वो सोने जाए, लेकिन उसके अराउंड में जो चीज़ें हैं, थिंग्स अराउंड हैपन अराउंड में जो चीज़ें हो रही हैं या जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते हैं। और वो चीज़ें क्या है, अब वो पढ़ते हैं हम यहाँ। वन नाइट मिस्टर फॉक वॉज नॉट एबल टू स्लीप। वो सो नहीं सक रहा था, मिस्टर फॉक यानी घर का मालिक मिस्टर फॉक। ही ट्राइड वेरी हार्ड टू मेक हिमसेल्फ स्लीपी बट ही जस्ट कुड नॉट। उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि खुद को सोने के स्लीपी, मेक हिमसेल्फ स्लीपी मतलब सोने के लिए तैयार करना। हम क्या करते हैं? सोने के लिए अपने आंख को बंद करते हैं, अपने दिमाग को कहीं घुमाते नहीं हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, बस सोने के लिए एकदम तैयार है। तो ये करना चाह रहा था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। Then he remembered something that he had read in a book once. It was about a man who could not sleep. उसी वक्त उन्हें याद आया, remembered something मतलब कुछ याद आया उसके बारे में, जब उन्होंने एक बुक में पढ़ा था। रीड इन ए बुक में पढ़ा था एक आदमी के बारे में, who could not sleep, जो कभी सो नहीं सक रहा था। The man in the book had managed to fall asleep by imagining that he saw a lot of sheep jumping over a fence and by counting them as they jumped. अच्छा, एक आदमी ने जो है उसने बुक में ये पढ़ा था, उन्होंने ये पढ़ा था कि एक आदमी ने
सोते हुए उनको जब नींद नहीं आ रही थी तो सोते हुए उन्होंने इमेजिन किया था कि एक फेंस पर, समझे, एक फेंस के ऊपर से कुछ शीप मतलब जिसको हम बकरी कहते हैं, बेड़ू जिसको कहते हैं, कुछ शीप्स बेड़ू जो है छलांग मार रहे थे, जंप मार रहे थे। तो वो इमेजिन कर रहा है, अब वो घर में है, घर में कहाँ से वो शीप्स जो है फेंस के ऊपर, फेंस मतलब जो वायर लगा हुआ था हमारे आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर वायर लगा होते हैं ताकि अंदर कोई आए ना। तो वो अपने ख्याली पुलाव में इमेजिन जो यहाँ इमेज मतलब दिमाग में ही छोड़ना भाई, यहाँ से फेंस में कुछ ऊपर। तो उन्होंने अपने दिमाग में एक फेंस को भी एज्यूम किया था और उसके ऊपर से कुछ शीप्स जो है जंप मारते हुए, छलांग मारते हुए निकल रहे थे और वो आदमी उसको गिन रहा था। और इसी तरह वो इनको गिनते गिनते हुए वो चाहता था शायद मुझे नींद आ जाए, तो उन्होंने इसीलिए इसको इमेजिन किया था, दिमाग में लाया था। आई विल ट्राई दैट, ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने कहा चलो यार मैं भी यही करता हूँ, शायद मुझे नींद आ जाए। वो आदमी जो शीप्स को काउंट कर रहा है वैसे मैं भी करता हूँ, इमेजिन करके कुछ। सो ही क्लोज हिज आईज एंड इमेजिन शीप जंपिंग ओवर अ हाई फेंस एंड बिगन टू काउंट। उन्होंने इमेजिन करना शुरू किया, इमेजिन मतलब दिमाग में ख्याल में लाना कि कुछ शीप्स हैं, कुछ भेड़ू हैं कि जो एक फेंस को जाली के ऊपर से कूद कर जा रहे हैं। हाँ, फेंस मतलब जाली से फेंस के ऊपर कूद कर जा रहे हैं और वो गिन रहा है। उन्होंने अब वही करना शुरू किया ताकि वो नींद आए उसको। When he reached his 140th sheep, जब वो 143 पर पहुंच गए, he started to doze off. वहीं से उनको डोज ऑफ होना शुरू किया। डोज ऑफ मतलब वो कहते हैं ना कि हमें थोड़ी सी ऐसे नींद आती है ना, तो उसको कहते हैं डोज ऑफ। हम बैठे बैठे जब हम बहुत थके हुए थे तो आपने अपने शायद बुजुर्ग और दादा या दादी को देखा होगा कि जो खड़े खड़े भी थोड़ा थोड़ा ऐसा झपकी मारते हैं, इसको हम उर्दू में बोलते झपकी मारते हैं, उसको कहते हैं इंग्लिश में डोज ऑफ। सडनली मिस फॉक्स सेड, Wilberforce, I think the yellow hen wants to lay eggs. वो सोच रहे थे, वो तो सोने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त जो है मिस फॉक्स आई। मिस फॉक्स ने कहा कि विल्बरफोर्स, इनका नाम था, नाम लेके कहा विल्बरफोर्स, मैं सोच रही हूँ कि हमारा जो येलो हैन है, येलो मुर्गी है, वो अंडा देना चाहती है। ओह, डोंट ट्रबल मी विथ सच थिंग्स नाउ। उन्होंने कहा यार मुझे परेशान मत करो, मैं अभी मैं जो है, ये देखो इमेजिन कर रहा है, ये देखो ये फेंस है, इसके ऊपर से शीप्स को ये उड़ा रहा है, तो इमेजिन कर रहा है। उन्होंने कहा जैसे ही मिस फॉक ने उससे पूछा यार हमारा शायद मुर्गी जो है अंडा देने वाली है, उन्होंने कहा यार चुप रहो, मुझे परेशान मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सो रहा हूँ। विथ सच थिंग्स डू कीप क्वाइट एंड गो टू स्लीप, यानी आप भी जाओ और सो जाओ, मुझे सोने में डिस्टर्ब मत करो। सेट मिस्टर फॉक, मिस्टर फॉक ने कहा। क्वाइट इरिटेटेड, वो थोड़े से गुस्से में थे। ही वेंट बैक टू हिज स्लीप अगेन, वो दोबारा सोने के लिए चले गए मतलब दोबारा उन्होंने अपने आँख को बंद किया, उनको डांट कर फिर बंद किया। He counted and go up to 120 sheep. फिर उन्होंने काउंट किया और 120 शीप के ऊपर पहुंच गए। He was about to fall asleep when the baby began to cry. मिस्टर फॉक जो है फिर वो सोने ही वाले थे कि उनकी जो बच्ची थी वो रोने लगी। पहले जो सोने वाले थे डोज ऑफ हो रहे थे, तो उनकी बीवी ने उनको डिस्टर्ब कर दिया। अब जो दोबारा सोने के लिए जो है तैयार हो चुके हैं, सोने ही जा रहे हैं, तो अब उनका बच्चा रोने लगा। बिगेन टू क्राई, बिगेन मतलब रोना शुरू हो जा, ठीक है। बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। मिस्टर फॉक्स शाउटेड, मिस्टर फॉक्स चिल्लाने लगे। शाउट मतलब चिल्लाना। उन्होंने कहा खामोश हो जाओ।
He asked Miss Fogg to tend to the baby to put her to sleep. انہوں نے مس فاگ سے کہا جاؤ ذرا ہماری بیٹی کو جو ہے سونے کے لیے تیار کرو، اس کو سلاؤ. When Miss Fogg had finally put the baby to sleep, Mr. Fogg decided to try counting his imaginary sheep again. جیسے ہی مس فاگ نے بچی کو سلا دیا تو پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے دماغ میں یہ بکریوں کا پہلا ایک فینس، اس کے اوپر بیڑو اڑتے ہوئے، بیڑو جو ہے کودتے ہوئے، یہ سوچنا پھر شروع کیا. اب یہاں سے ہمارا یہ ختم ہوتا ہے. تو آپ اس کو ریڈنگ کریں ضرور پہلے اچھے سے. تو یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، تو آپ اس کو پڑھیں اور ذرا ٹرانسلیشن کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. خدا حافظ.